राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ब्रह्मा जी की सभा का वर्णन। नारद जी कहते हैं, तात भारत, अब तुम मेरे मुख से कही हुई पितामह ब्रह्मा जी की सभा का वर्णन सुनो। वह सभा ऐसी है, इस रूप से नहीं बतलाई जा सकती। राजन, पहले सतयुग की बात है। भगवान सूर्य ब्रह्मा जी की सभा देखकर फिर मनुष्य लोक को देखने के लिए बिना परिश्रम के ही द्युलोक से उतरकर इस लोक में आए और मनुष्य रूप से इधर उधर विचरने लगे। पांडुनंदन, सूर्यदेव ने मुझसे उस ब्राह्मी सभा का यथार्थ वर्णन किया। भरतश्रेष्ठ, वह सभा अपरमी दिव्य ब्रह्मा जी के मानसिक संकल्प से प्रकट हुई तथा समस्त प्राणियों के मन को मोह लेने वाली है। उसका प्रभाव अवर्णनीय है। पांडु कुलभूषण युधिष्ठिर, उस सभा के अलौकिक गुण सुनकर मेरे मन में उसके दर्शन की इच्छा जाग उठी और मैंने सूर्यदेव से कहा, भगवान, मैं भी ब्रह्मा जी की कल्याणमयी सभा का दर्शन करना चाहता हूँ। किरणों के स्वामी सूर्यदेव जिस तपस्या से, सत्कर्म से अथवा उपयुक्त औषधियों के प्रभाव से उस पापनाशिनी उत्तम सभा का दर्शन हो सके, वह मुझे बताइए। भगवान, मैं जैसे भी उस सभा को देख सकूं, उस उपाय का वर्णन कीजिए। भरतश्रेष्ठ, मेरी वह बात सुनकर सहस्रों किरणों वाले भगवान दिवाकर ने कहा, तुम एकाग्रचित होकर ब्रह्मा जी के व्रत का पालन करो। वह श्रेष्ठ व्रत 1000 वर्षों में पूर्ण होगा। तब मैंने हिमालय के शिखर पर आकर उस महान व्रत का अनुष्ठान आरंभ कर दिया। उसके बाद मेरी तपस्या पूर्ण होने पर पाप रहित, क्लेश शून्य और परम शक्तिशाली भगवान सूर्य मुझे साथ ले ब्रह्मा जी की उस सभा में गए। राजन, वह सभा ऐसी ही है, इस प्रकार नहीं बताई जा सकती, क्योंकि वह एक एक क्षण में दूसरा अनिर्वचनीय स्वरूप धारण कर लेती है। भारत, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है अथवा उसकी स्थिति क्या है, यह सब मैं कुछ नहीं जानता। मैंने किसी भी सभा का वैसा स्वरूप पहले कभी नहीं देखा था। राजन, वह सदा उत्तम सुख देने वाली है। वहाँ न सर्दी का अनुभव होता है न गर्मी का। उस समय पहुँच जाने पर लोगों को भूख, प्यास और गलाने का अनुभव नहीं होता। वह सभा अनेक प्रकार के अत्यंत प्रकाशमान मणियों से निर्मित हुई है। वह खंभों के आधार पर नहीं टिकी है और उसमें कभी क्षय रूप विकार न आने का अनुभव नित्य मानी गई है। अनंत प्रभा वाले नाना प्रकार के प्रकाशमान दिव्य पदार्थों द्वारा अग्नि, चंद्रमा और सूर्य से भी अधिक स्वयं ही प्रकाशित होने वाली वह सभा अपने तेज से सूर्य मंडल को तिरस्कृत करती हुई सी स्वर्ग से भी ऊपर स्थित हुई प्रकाशित हो रही है। राजन, उस सभा में संपूर्ण लोगों के पितामह ब्रह्मा जी देव माया द्वारा समस्त जगत की स्वयं ही सृष्टि करते हुए सदा अकेले ही विराजमान होते हैं। भारत, वहाँ दक्ष आदि प्रजापतिगण उन भगवान ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित होते हैं। दक्ष, प्रचेता, पुलह, मरीचि, प्रभावशाली कश्यप, भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, अंगिरा, पुलस्त्य, कर्तु, प्रहलाद, कर्दम अथवा अंगिरस, सूर्य किरणों का पान करने वाले बालखिल्य, मन, अंतरिक्ष, विद्या, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, प्रकृति, विकृति तथा पृथ्वी की रचना के जो अन्य कारण हैं, इन सब के हिमानी देवता महातेजस्वी अगस्त्य, शक्तिशाली मार्कंडेय, जमदग्नि, भरद्वाज, संवर्त, चैवन, महाभाग दुर्वासा, धर्मात्मा ऋष्यशृंग, महातपस्वी योगाचार्य भगवान सनत कुमार, असित, देवल, तत्वज्ञानी जैगिषव्य, शत्रु विजयी ऋषभ, महापराक्रमी मणि, 8 अंगों से युक्त मूर्तिमान आयुर्वेद, नक्षत्रों सहित चंद्रमा, अंशुमाली सूर्य,
वायु, क्रतु, संकल्प और प्राण, ये तथा और भी बहुत से मूर्तिमान महान व्रतधारी महात्मा ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित होते हैं। अर्थ, धर्म, काम, हर्ष, द्वेष, तप और दम, ये भी मूर्तिमान होकर ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं। गंधर्वों और अप्सराओं के 20 गण एक साथ उस सभा में आते हैं। 7 अन्य गंधर्व भी जो प्रधान है वहाँ उपस्थित होते हैं। समस्त लोकपाल, शुक्र, बृहस्पति, बुध, मंगल, शनेश्वर, राहु तथा केतु, ये सभी ग्रह सामगान संबंधी मंत्र रथंतर साम, हरिमान, वसुमान, अपने स्वामी इंद्र सहित 12 आदित्य, अग्नि, सोम आदि युगल नामों से कहे जाने वाले देवता, मरुदगण, विश्वकर्मा, वसुगण, समस्त पितृगण, सभी हविष्य, पांडुनंदन, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, संपूर्ण शास्त्र, इतिहास, उपवेद, संपूर्ण वेदांग, ग्रह, यज्ञ, सोम और समस्त देवता। सावित्री, दुर्गम दुख से उबारने वाली दुर्गा, 7 प्रकार के पर्णोरूपी वाणी, मेधा, धृति, श्रुति, प्रज्ञा, बुद्धि, यश और क्षमा, शाम, स्तुति, गीत, विविध गाथा, तर्क युक्त भाष्य, ये सभी देहधारी होकर एवं अनेक प्रकार के नाटक, काव्य, कथा, आख्यायिका, कारिका आदि उस सभा में मूर्तिमान होकर रहते हैं। इसी प्रकार गुरुजनों की पूजा करने वाले जो दूसरे पुण्यात्मा पुरुष हैं वे सभी उस सभा में स्थित रहते हैं। युधिष्ठिर, क्षण, लव, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, मास, 6 ऋतुएं, 60 संवत्सर, 5 संवत्सरों का युग, 4 प्रकार के दिन रात, मानव, पीतर, देवता, ब्रह्मा जी के दिन रात, नित्य, दिव्य, अक्षय एवं अव्यय काल चक्र तथा धर्म चक्र भी देह धारण करके सदा ब्रह्मा जी की सभा में उपस्थित रहते हैं। अदिति, दीति, धनु, सुरसा, विंता, ईरा, कालिका, सुरभि देवी, शर्मा, गौतमी, प्रभा और कद्रु, ये 2 देवियाँ, देवमाताएं, रुद्रानी, श्री, लक्ष्मी, भद्रा, अपरा, पषष्ठी, पृथ्वी, भूतल पृथ्वी, गंगा देवी, लज्जा, स्वाहा, कीर्ति, सुरा देवी, सची, पुष्टि, अरुंधता, समर्ति, आशा, नियति, सृष्टि देवी, रति तथा अन्य देवियां भी उस सभा में प्रजापति ब्रह्मा जी की उपासना करती हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, मरुदगण, अश्वनी कुमार, विश्वदेव, साध्य तथा मन के समान वेगशाली पीतर भी उस सभा में उपस्थित होते हैं। नरश्रेष्ठ में मालूम होना चाहिए कि पितरों के 7 ही गण होते हैं, जिनमें 4 मूर्तिमान हैं और 3 अमूर्त। भारत संपूर्ण लोकों में विख्यात स्वर्ग लोक में विचरने वाले महाभाग, वैराज, अग्निश्वात, सोमपा, गार्हपत्य, ये 4 मूर्त हैं। एक श्रृंग, चतुर्वेद तथा कला, ये 3 अमूर्त हैं। ये 7 पीतर क्रमशः 4 वर्णों में पूजित होते हैं। राजन, पहले इन पितरों के तृप्त होने से फिर सोम देवता ही तृप्त हो जाते हैं। ये सभी पीतर उक्त सभा में उपस्थित हो प्रसन्नतापूर्वक अमित तेजस्वी प्रजापति ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं। इसी प्रकार राक्षस, पिशाच, दानव, गुह्यक, नाग, सुपर्ण, श्रेष्ठ पशु भी वहाँ पितामह ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं। सथावर और जंगम महाभूत, देवराज इंद्र, वरुण, कुबेर, यम तथा पार्वती सहित महादेव जी भी ये सब सदा उस सभा में पधारते हैं। राजेंद्र, स्वामी कार्तिकेय भी वहाँ उपस्थित होकर सदा ब्रह्मा जी की सेवा करते हैं। भगवान नारायण, देवर्षिगण, बालखिल्य ऋषि और दूसरे अयोनिज और योनिज ऋषि उस सभा में ब्रह्मा जी की आराधना करते हैं। नरश्रेष्ठ, संक्षेप में समझ लो कि तीनों लोकों में स्थावर जंगम भूतों के रूप में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब मैंने उस सभा में देखा था। पांडुनंदन 88,000 उद्रव्रेता ऋषि और 50 संतानवान महर्षि उस सभा में उपस्थित होते हैं। वे सब महर्षि तथा संपूर्ण देवता वहाँ इच्छा अनुसार ब्रह्मा जी का दर्शन करके उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम करते और आज्ञा लेकर जैसे आए होते वैसे ही चले जाते हैं।
अगाध बुद्धि वाले दयालु लोक पितामह ब्रह्मा जी अपने वहां आए हुए सभी महाभाग अतिथियों, देवता, दैत्य, नाग, पक्षी, यक्ष, पर्ण, कालिय, गंधर्व और अप्सराओं एवं संपूर्ण भूतों से यथायोग्य मिलते हैं, उन्हें अनुग्रहित करते हैं। मनुजेश्वर अमित तेजस्वी विश्वात्मा शंभु उन सब अतिथियों को अपनाकर उन्हें सांत्वना देते, उनका सम्मान करते, उनके प्रयोजन की पूर्ति करके उन सबको आवश्यकता अनुसार तथा रुचि के अनुसार भोग सामग्री प्रदान करते हैं। हे भारत, इस प्रकार वहां आने जाने वाले लोगों से भरी हुआ सभा बड़ी सुखदायिनी जान पड़ती है। नृपश्रेष्ठ वह सभा संपूर्ण तेज से संपन्न, दिव्य तथा ब्रह्मर्षियों के समुदाय से सेवित और पाप रहित एवं ब्राह्मी श्री से उद्भासित और सुशोभित होती है। वैसी उस सभा का मैंने दर्शन किया है। जैसे मनुष्य लोक में तुम्हारी यह सभा दुर्लभ है, वैसे ही संपूर्ण लोकों में ब्रह्मा जी की सभा परम दुर्लभ है। भारत, ये सभी सभाएं मैंने पूर्व काल से देवलोक में देखी है, मनुष्य लोक में तो तुम्हारी यह सभा ही सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत लोकपाल सभाख्यान पर्व में ब्रह्म सभा वर्णन नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण। राधे